नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना। दोस्तों आज हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस फार्मूले। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा समझते हैं, जिस डेटा पे हमें काम करना है। तो दोस्तों एक टेबल आपको दिख रहा होगा जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है और डिपार्टमेंट नेम है एंड स्कोर है। तो ये डेटा है कुछ लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया था कंपनी में और किस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और उनका स्कोर क्या रहा है, आउट ऑफ 10 में से इनका स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो भी स्कोर या जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया दिया जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो कितने लोग हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 ब्लैंक पड़े हैं, यानी कि 2 लोगों ने मिस कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है। तो चलिए वो हम काउंट की मदद से देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सोर्स वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो देखिए दोस्तों 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें अपने टेबल में तो यहाँ पे 14 लोग हैं और यहाँ पे 12 आ रहा है। 12 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 लोगों ने नहीं दिया है। काउंट क्या करता है, काउंट हमारा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को काउंट करता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 0 भी पुट कर देंगे तो भी उसको काउंट कर लेगा। देखिए अब यहाँ पे 13 होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हमें ये देखना है कि कितने लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ब्लैंक है वो काउंट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, काउंट ब्लैंक। तो चलिए काउंट ब्लैंक लगाते हैं। काउंट ब्लैंक लगाएंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो दोस्तों देखिए 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है, जिन पे ब्लैंक पड़ा है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा फॉर्मूला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखना है अगर कि टोटल कितने लोग हैं इस रो में, कि कितने लोग इंटरव्यू के लिए अलाइन हुए थे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, काउंट ए लगाऊंगा, काउंट ए लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। इस बार हम डिपार्टमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डिपार्टमेंट का हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये 2 हमेशा मिस होते रहेंगे, इसलिए हमने इस बार डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट किया है, जिससे हमें पूरा काउंट पता लग जाए। तो चलिए एंटर करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 आ गया, और अगर हम टेबल में देखें तो यहाँ पे भी 14 है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबका काउंट से रिलेटेड वाले फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं सम की तरफ। तो अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें ये चाहिए कि जो भी इंटरव्यू जिन्होंने दिया उनका टोटल स्कोर क्या है। तो टोटल स्कोर जानने के लिए हम सम की मदद लेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे सम एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्कोर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल, एंड ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ओके, अब ये आ गया हमारा 80। 14 लोग थे जिसमें से 2 लोग मिसिंग थे और 12 लोगों ने मिलकर 18 पॉइंट अर्न किए हैं। ओके, मतलब 18 पॉइंट उन्हें मिला है। तो अब क्या हमें देखना है, हमें ये देखना है कि जो 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया उसमें से सबसे हाईएस्ट या सबसे मैक्सिमम पॉइंट कितना है। तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन। अब हम ये फिर से स्कोर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों सबसे अधिक जो है वो है 9.6। 9.6 सबसे अधिक स्कोर है इस 12 लोगों में। अब हमें क्या चेक करना है कि सबसे मिनिमम स्कोर कितना है। इन जो 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया है उसमें सबसे मिनिमम स्कोर कितना है। तो उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, लगाएंगे और लिखेंगे मिन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्कोर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों आ गया 2.6 पॉइंट। 2.6 स्कोर मिला है, सबसे मिनिमम, सबसे हाईएस्ट है 9.6। ओके, अब हमें क्या देखना है कि अगर हम एवरेज देखें इन लोगों का तो कितना है। जो भी 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया, अगर उनका हमें एवरेज चेक करना है तो उनका
क्या पॉइंट स्कोर है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला एक आता है, एवरेज लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम स्कोर वाला कॉलम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों एवरेज भी हमारा आ गया 6.7। तो दोस्तों आई होप आपको मैक्स, सम, मिनिमम एंड एवरेज का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा काउंट इफ। अब ये डेटा मैंने निकाल के दे दिया अपने मैनेजर को। अब मेरे मैनेजर ने क्या बोला, मुझे डिपार्टमेंट वाइज बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने इंटरव्यू हुए या कितने क्लाइंट अलाइन हुए थे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ की मदद से हमें डिपार्टमेंट वाइज काउंट करके देना होगा। तो काउंट इफ अब हम लगाते हैं, उसके लिए लिखते हैं काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब काउंट इफ को क्या चाहिए, रेंज चाहिए और क्राइटेरिया चाहिए। तो रेंज क्या होता है, रेंज वो चीज़ होती है जहाँ से हमें फाइंड करना होता है, जिस कॉलम से हमें फाइंड करना होता है वो रेंज होता है, और क्राइटेरिया वो होती है जिस चीज़ को हमें फाइंड करना होता है। अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है मार्केटिंग में कितने लड़कों ने इंटरव्यू दिया, और वो कहाँ पे है रो डेटा, हमारा रो डेटा यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज है हमारा डिपार्टमेंट, ओके। इसको हम F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे। अब हमने रेंज दे दिया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देना है हमें, क्राइटेरिया क्या है हमारा, डिपार्टमेंट नेम ईयर है मार्केटिंग, सेलेक्ट कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ओके। अब यही हम सेम नीचे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आ गया 5 5 10 4 14, यानी कि 14 इधर भी हैं और यहाँ पे भी 14 आ गए। अब अगले कॉलम में क्या बोला है मेरे मैनेजर ने, मुझे पर डिपार्टमेंट का टोटल स्कोर चाहिए कि कितने स्कोर आए हैं हर डिपार्टमेंट के। तो चलिए दोस्तों वो भी लगा लेते हैं हम। उसके लिए हमें सम इफ का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये भी काउंट इफ की तरह रेंज मांगेगा, क्राइटेरिया मांगेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जाता है जो कि है सम रेंज। तो चलिए दोस्तों दो चीज़ें हमें पता है। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, इसको फ्रीज करेंगे F4 की मदद से, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया देंगे मार्केटिंग, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब सम रेंज, तो सम रेंज वो होता है जिसको हमें, जिस वैल्यू को हमें सम करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अभी यहाँ पे स्कोर ही वैल्यू है तो उसे हमें सम करना है, इसलिए हम स्कोर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सम इफ में जब भी आप कॉलम को सेलेक्ट करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने कॉलम को सेलेक्ट करते टाइम ऊपर नीचे कर दिया जैसे कि अभी मैंने किया है, तो आपका सारा आंसर गलत आएगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों सिमिलर हों, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इसको फ्रीज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर। अब इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया 31, 21 एंड 27, ये स्कोर आए हैं हमारे पास। इस डिपार्टमेंट में इतने लोग थे, इतना स्कोर है इनका टोटल, ओके। अब ये इस डेटा को शेयर करने के बाद हमारे मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्या आई, अगली रिक्वायरमेंट जो आई है, उन्होंने क्या किया, कुछ सिलेक्टेड लड़कों के नाम दिए मुझे और उन्होंने कहा मुझे उन लड़कों का स्कोर बता दो, पर्टिकुलर लड़के का स्कोर बताओ। तो मुझे 3 नेम मिले हैं, इसके आगे मुझे स्कोर लगाने हैं इनका कि इनको क्या स्कोर मिले हैं। तो अब स्कोर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बी लुकअप की मदद से स्कोर लेके आऊँगा, ओके। तो चलिए दोस्तों बी लुकअप भी लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बी लुकअप लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बी लुकअप में 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले होता है सर्च की, रेंज, इंडेक्स एंड इज सॉर्टेड, ओके। तो सबसे पहले रेंज क्या होता है, रेंज हमें जिस चीज़ को फाइंड करना होता है, जैसे कि हमें रिया सिंह को फाइंड करना है। सेकंड क्या होता है, रेंज, रेंज ये होता है कि किस टेबल से हमें इस रिया को फाइंड करना है, किस टेबल में वो है। थर्ड क्या है, इंडेक्स, किस कॉलम को आपको आउटपुट में लेकर आना है, ओके। एंड फोर्थ होता है ट्रू एंड फॉल्स, हमें एग्जैक्ट मैच कराना है या सिमिलर अगर हो तो मैच कर जाए। तो चलिए लगाते हैं। वी लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन किया हमने, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया सर्च की, सर्च की है हमारा रिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा लगाया हमने। अब इसको रेंज देना है, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे,
वी लुकअप जब भी हम लगाएंगे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिस चीज़ को आप फाइंड कर रहे हो, जिस भी वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हो, वो आपके टेबल में सबसे पहले कॉलम पे होना चाहिए। अगर वो मिड में हुआ तो वी लुकअप आपका कभी करेक्ट आंसर नहीं देगा। ओके, तो अभी हमें रिया फाइंड करना है, तो इसलिए हम सीरियल नंबर को नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे नेम वाले कॉलम से। ओके, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और F4 की मदद से फ्रीज कर दिया। अब हमने लगा दिया कॉमा। अब इसको चाहिए इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मीन्स कौन से कॉलम से डेटा लेकर आना है। तो अभी मुझे जो चाहिए वो हमें स्कोर चाहिए। तो स्कोर कौन से कॉलम पे है, 3 नंबर में। तो हम यहाँ पे सिंपल 3 लिख देंगे एंड कॉमा लगाएंगे। अब हमें कुछ नहीं सोचना, सिंपल 0 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, देन इंटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 7 इसका है और हम नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं 7 5.8 एंड राज शर्मा का 7.5। तो ये तो निकल गया दोस्तों। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये अलग अलग ना देकर एक सेल में ही दे दूँ अपने मैनेजर को। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेट, जो टेक्स्ट को ऐड करने में हमारी मदद करता है, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं एक सेल में। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं कॉनकैटिनेट इक्वल टू कॉनकैटिनेट। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग मांगेगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जितने भी आप करने चाहो। तो अभी मेरे पास फिलहाल 2 हैं, तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा लगाया एंड सेकंड को सेलेक्ट कर लिया एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज सॉरी एंड एंटर करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। अभी इसमें कुछ कमी है। कमी ये है कि राज सिंह के बाद सीधा 7 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, इस 7 के बीच में इस स्पेस आ जाए। तो उसके लिए हम इसको फार्मूले को एडिट करेंगे, बैक जाएंगे। यहाँ पे जब हम फर्स्ट स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, स्पेस देना है, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, देन कॉमा लगा के हमें दूसरा स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन एंटर। ये आ गया। देखिए दोस्तों, रिया सिंह स्पेस 7 आ गया है। अब इस यही सेम चीज़ करने का एक और तरीका है, वो है इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम एंड इसको सेलेक्ट करेंगे और एंड का जो साइन होता है हमारे कीबोर्ड में उसको दबाएंगे। फिर हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस दबाएंगे, फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड एक बार और दबाएंगे एंड का साइन। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना दूसरा स्ट्रिंग एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों, सेम आंसर आ गया। दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों सिमिलर वर्क करते हैं। चाहे आप कॉनकैटिनेट का यूज करिए, चाहे आप एंड की मदद से करिए। तो दोस्तों, आई होप आपको सारे फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।